सोचो 20-25 साल एक टीचर अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 साल के अंदर टेट को क्लियर करो वरना जॉब से निकल जाओ। मतलब अब टीचर्स डिसाइड करें कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है या फिर खुद अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या ये सिस्टम सच में फेयर है? जितने भी भाई बहन है उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसा कौन सा पद है जिसपे हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी टीचर ने आत्महत्या कर ली है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं होगा उसको 2 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 में इसे लागू किया गया था और असल में ये नए टीचर्स की क्वालिफिकेशन था। बट अब जजमेंट के हिसाब से जो लोग सर्विस में हैं या जो लोग 2011 से पहले अपॉइंट हुए थे उन्हें भी अब ये एग्जाम देना पड़ेगा। बट इसमें 2 कंडीशंस हैं। या तो आपकी सर्विस के 5 साल बचे हों तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो 2 साल के अंदर ये एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन है, अगर 5 साल से ज्यादा की सर्विस आपकी बची हुई है यानी कि आप रिटायरमेंट को अभी है समय, तो आपको ये एग्जाम 2 साल के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, एक टीचर जो 50-55 साल का है जिसने 25-30 साल बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए ये एक नए एग्जाम की तैयारी करना क्या रियलिस्टिक है? जब डॉक्टर्स को दोबारा नीट नहीं देना पड़ता, जजेस को हर 10 साल में दोबारा जुडिशरी का पेपर नहीं देना पड़ता, तो टीचर्स के साथ ये अलग रूल्स क्यों? क्या टीचिंग एक्सपीरियंस के कोई मायने नहीं है? टीचर्स ने अपनी अपॉइंटमेंट के वक्त के रूल्स फॉलो किए जो 2011 से पहले थे, और टेट आने के बाद भी कई स्टेट्स में इस रूल को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया गया। गलती सिस्टम की थी और भुगतना टीचर्स को पड़ रहा है। और ये भी समझना जरूरी है कि RT एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की फुल कंप्लायंस की डेडलाइन 2030 की है। जब सरकार को RT को लागू करने के लिए इतना समय दिया गया तो टीचर्स को 2 साल की डेडलाइन क्यों? देखो, टीचर्स का असली काम है बच्चों को पढ़ाना। अगर उनको अपने एग्जाम की तैयारी पर लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर नुकसान किसका होगा? बच्चों का। और सच ये भी है, जब क्लास में 60 से 70 बच्चे बैठे होते हैं तब बेसिक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पॉसिबल है? फिर ब्लेम तो टीचर्स पे डाला जाता है। गवर्नमेंट ने खुद नॉन टेट टीचर्स को अपॉइंट किया, प्रमोशन दिया और उनसे डिकेड्स तक काम करवाया। अब बोला जा रहा है कि एग्जाम दो वरना आउट। हम लोग 20, 25, 30 साल की नौकरी कर चुके हैं। नौकरी लगने से पहले जो योग्यताएं मांगी गई थी वो सारी हम लोगों को उस समय थी। अब 25-30 साल बाद सरकार नए नियम बना रही है, तो नियम तो ये है कि जब नियम बनते हैं तो उसी दिन से बर्बादी होते हैं। लेकिन इन्होंने नियम बनाया 2017 में और वो किसी को भी पता नहीं लगा, उसको गुप्त रखा गया। उस पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है डबल बेंच का कि 2 साल के अंदर टेट नहीं करेंगे तो सबको बाहर कर दिया जाएगा। और वैसे भी जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं क्या वो फेयर होते हैं? SSC CGL 2018 का लीक, यूपी टेट 2021 का व्हाट्सएप लीक, रेलवे NTPC 2022 प्रोटेस्ट और अब SSC 2025 का टेक्निकल कोलैप्स, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू किया है। जब SSC जैसे नेशनल एग्जाम्स भी सिक्योर नहीं है तो टेट की ट्रांसपेरेंसी की गारंटी कौन देगा? सॉल्यूशन सिंपल है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि टीचर्स को टेट कैसे क्लियर कराना है, चाहे फ्री कोचिंग दे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दें या रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये वही टीचर्स है जिनको सरकार ने 20-25 साल तक हर जगह यूज किया, चाहे फिर इलेक्शन ड्यूटी में हो या फिर पोर्टल भरने के लिए। अब टेट के नाम पर उन्हें बेसहारा छोड़ना बिल्कुल अनफेयर है। ये पूरा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो न्यायालय को पता नहीं है। 5 बिंदु पे जिनको छोड़ा गया है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो तथ्य हाई कोर्ट में सरकार ने नहीं भेजे हैं और उनको छुपाया गया है। देखो, अब यहाँ पर एक और हिपोक्रेसी भी सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया टीचर्स का भविष्य लिखने के लिए, बात यहाँ पर ये भी खुलती है कि जब जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हुई थी, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क हो या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की डिमांड हो, यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जुडिशरी के अंदर से ही आया था। 2014 में मोदी सरकार ने NJAC पास किया था, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें जजेस का अपॉइंटमेंट सिर्फ क्लोज डोर कॉलेजियम सिस्टम में ना हो बल्कि पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की भी भागीदारी हो। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकंडीशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? वही ओपेक कॉलेजियम सिस्टम अभी भी चल रहा है। मतलब सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत सबसे ज्यादा जुडिशरी को है और जुडिशरी ही गेट कीपर बने बैठा है। आखिर में मैं ये कहूंगी कि टीचर सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होता, घर का एक इकलौता कमाने वाला भी हो सकता है। कई बार एक उम्र बढ़ने के बाद टीचर्स के लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई टीचर साइंस पढ़ाता है तो उससे सिर्फ साइंस
साइंस के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ पर मैथ्स भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, हिंदी भी होगी, हर चीज होगी। तो एक उम्र के बाद ये सब मुश्किल हो जाता है। और अगर जॉब चली गई तो उसके परिवार का क्या होगा? बच्चों की फीस, घर का खर्चा, पेरेंट्स की दवाइयाँ, ये सब एक जजमेंट के एग्जाम पर डिपेंड हो जाएगा। बट क्या ये सच में इंसाफ है? आज टीचर्स को दोबारा टेट का एग्जाम देना पड़ रहा है। कल हो सकता है डॉक्टर्स को दोबारा नीट का एग्जाम देना पड़े, IAS ऑफिसर को यूपीएससी का एग्जाम देना पड़े। और ये प्रेसिडेंट काफी डेंजरस है। और सोचने वाली बात ये भी है कि जिन जजेस ने ये जजमेंट दिया है उनको भी तो किसी ऐसे ही टीचर ने पढ़ाया होगा जिन्होंने टेट नहीं दिया, और उन्हीं टीचर्स की वजह से शायद वो जजेस जजमेंट देने के लायक बने हैं। यार कुछ भी कहो, यहाँ पर एक्सपीरियंस को भी कंसीडर करना चाहिए था। अगर किसी टीचर का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे ऑब्वियसली पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और इस देश में टीचर 1-2 लाख नहीं है बल्कि करोड़ों में है। तो क्या हमारा देश इतना कॉम्पिटेंट है कि ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करा दे? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कोई और सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करो ताकि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मैसेज पहुंचे कि ये जो जजमेंट है काफी ज्यादा अनफेयर है। और आपको पता है मद्रास हाई कोर्ट ने जो इसमें जजमेंट दिया था बहुत पहले, वो काफी ज्यादा बैलेंस था। तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए लेकर आऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।